और है हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं इस ए में, चाहे हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज कर लें या तो हम लोग किसी वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। मतलब राइट साइड पे या तो वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, या तो कोई डायरेक्ट वैल्यू भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही हो सकता है, क्योंकि राइट साइड में जो भी वैल्यू होगा वो लेफ्ट साइड में असाइन कर देगा, मतलब लोड कर देगा, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है कि राइट साइड में उसको जो भी वैल्यू मिलेगी, चाहे वो वेरिएबल के थ्रू मिले या डायरेक्ट वैल्यू मिले, वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल पे असाइन कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, ठीक है। एक असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग किसी वेरिएबल के मान को असाइन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। समझ में आया? असाइन करना मतलब लोड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहले जो आता है इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्रेशन है हमारे पास, यहाँ पे हमने लिखा है c इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे a का कुछ वैल्यू होगा या b का कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। मान लो a की वैल्यू क्या है, 10 है, और b की वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे 10 प्लस 20 होगा, और उसके बाद किसमें लोड जाएगा, ये सी में लोड जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, a प्लस बी करने से हम लोग को क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। वैल्यू को किसमें लोड कर देगा, सी में लोड कर देगा। तो लेफ्ट साइड में अगर मान के चलो यहाँ मैं ऐसा लिख देता हूँ 10, तो वैलिड रहेगा क्या, नहीं रहेगा। 10 क्योंकि एक वैल्यू है, ठीक है। हम लोग 10 में 30 असाइन नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो लेफ्ट साइड में हमेशा क्या रहेगा, वेरिएबल ही होगा। आया समझ में? ठीक है। अब हम लोग यहाँ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं, ठीक है, शॉर्ट हैंड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, शॉर्ट हैंड बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, और मॉडुलस इक्वल टू, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अब इसको लिखने से क्या फायदा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मान के चलो हम लोग को कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है, c इक्वल टू सी प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ जो असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है उसके लेफ्ट साइड में भी सेम वेरिएबल है और राइट साइड में भी सेम वेरिएबल, ठीक है। हमें यहाँ 2 बार लिखना पड़ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको और शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब हम लोग को अगर इस प्रकार का एक्सप्रेशन लिखना है, मतलब c इक्वल टू सी प्लस ए, ठीक है, तो इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम वेरिएबल है, हम लोग उसको एक ही बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, c प्लस इक्वल टू ए, ठीक है। हम लोग उस एक्सप्रेशन को शॉर्ट कर दिए, छोटा कर दिए, ठीक है। समझ में आया? अगर हम लोग इसको इलैबोरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, c इक्वल टू सी प्लस ए, ठीक है। ये उसका फुल एक्सप्रेशन है। हम लोग चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। समझ में आया? अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास है सबट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग सेम ऐसे लिख सकते हैं, c इक्वल टू सी माइनस ए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, c माइनस इक्वल टू ए, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन के लिए सेम अवेलेबल है, मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको कैसे लिखेंगे, c मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर लगा, उसके बाद लिख दिया a, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, c इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई a, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइड के लिए भी सेम वैसी है, डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, c डिवाइड इक्वल टू a लिख लिया हम लोग, ठीक है। फिर मॉडुलस के लिए भी सेम वैसे अवेलेबल है, मॉडुलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, c मॉड इक्वल टू a, ठीक है।
अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, अब ये काम कैसे करता है उसको ध्यान से पढ़, ठीक है, ध्यान से इसको समझना, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। हमने लिखा C प्लस इक्वल टू ए, ठीक है। अगर इसको हम लोग फुल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, C इक्वल टू C प्लस ए हम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, C इक्वल टू C प्लस ए, ये लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जो हम लोग एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये क्या बोलता है कि लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड होगा, ठीक है, उसको राइट साइड वाले ऑपरेंड से ऐड करेगा और लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड में असाइन कर देगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड को राइट वाले से ऐड करेगा और लेफ्ट में असाइन कर देगा, ठीक है। दो ऑपरेंड है हमारे पास, C जो है वो लेफ्ट साइड वाला है और A जो है वो राइट साइड वाला है, ठीक है। लेफ्ट को राइट से ऐड करेगा, ठीक है, और लेफ्ट में असाइन कर देगा, समझ में आया। अब इसको बताना, ठीक है, x प्लस इक्वल टू वाई। अब इसको फुल फॉर्म बताओ, कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, सही है। क्या समझ में आया इससे, लेफ्ट वाले को राइट के साथ ऐड करेगा और लेफ्ट में ही असाइन कर देगा, यही हो रहा है यहाँ पे। लेफ्ट को राइट के साथ ऐड किया और वापस किस में असाइन कर दिया, लेफ्ट वाले ऑपरेंड, ठीक है। चाहे कोई भी ऑपरेंड हो, ऐसे ही प्रोसेस पे ये काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सबट्रैक्ट लिख लेते हैं तब कैसे होगा, लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को सबट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट में असाइन कर देगा, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। x से माइनस कर रहा है y को, ठीक है, तो x माइनस वाई हो गया। अब किस में असाइन करेगा, x में असाइन करेगा, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद अगर यहां मल्टीप्लीकेशन में लिख देता हूं, ठीक है, तब कैसा होगा, x को मल्टीप्लाई करेगा y से, फिर उसके बाद x में असाइन कर देगा, ठीक है, तो x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक है। अब यहां लगा देते हैं डिवीजन। अब कैसे होगा बताओ, किसको किससे डिवाइड करेगा, x को डिवाइड करेगा y से, ठीक है, x को डिवाइड कर दिया y से, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको x में असाइन कर देगा, ठीक है। डिवीजन से हम लोगों को क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, भागफल, शेषफल, ऐसी कुछ रहता है ना, ठीक है, जो भी बोलते हो समझ जाना, ठीक है। समझ में आया, क्या मिलता है यहाँ पे, डिवीजन से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग मॉडुलस लगाते हैं तो क्या होगा, क्या मिलेगा, x को डिवाइड करेगा y से और जो भी रिमाइंडर होगा उसको किसमें स्टोर कर देगा, x में असाइन कर देगा, ठीक है। समझ में आया, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए आया, आ गया। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड, क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड, ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, अरे हाँ आया ना तो बोलो, आया पक्का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है ये, ठीक है। चलो एक छोटे से एग्जांपल पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इस एग्जांपल को ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हेडर फाइल्स लगा लिए, ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग मेन फंक्शन पे, ठीक है। इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग ने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, एक वेरिएबल है a और दूसरा वेरिएबल है c। a को हमने इनिशियलाइज कर लिया है 5 से, ठीक है, हम डिक्लेयर करते साथ ही इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है,
दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है, तो हम लोग कॉमा से सेपरेट करके दोनों को एक साथ हम लोग ने डिक्लेयर किया है और ए को हमने यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया। कर सकते हैं, किसी कोई दिक्कत कोई दावा आपत्ति इसमें कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? ठीक है, चलो अब सबसे पहला एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने लिखा c इक्वल टू ए। ठीक है, c की वैल्यू क्या थी पहले? कुछ नहीं थी, ब्लैंक था। ठीक है, अब हमने c वेरिएबल पे किसको असाइन कर दिया? a को असाइन कर दिया। अब c की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। ठीक है, अब c की वैल्यू 5 है। ठीक है, याद रखना c की वैल्यू है 5। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ प्रिंटर में हम लोग ने c की वैल्यू को प्रिंट किया। यहाँ पे लिखा c इक्वल टू %d/n और यहाँ पे हमने c की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा। ठीक है, आउटपुट में देखें यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आते हैं, यहाँ पे c प्लस इक्वल टू a। ठीक है, c की वैल्यू क्या थी? 5 थी। a की वैल्यू क्या है? 5 है। तो 5 प्लस 5 कितना होगा? 10 होगा। अब 10 किस में असाइन हो जाएगा? c में असाइन हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल एक्सप्रेशन क्या होगा? c इक्वल्स टू c प्लस a। ठीक है, तो c की वैल्यू है 5, a की वैल्यू भी है 5। 5 प्लस 5 10। अब 10 वैल्यू किस में असाइन होगा? c में असाइन होगा। ठीक है, तो c की वैल्यू अब हो गई 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग c की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आई c माइनस इक्वल टू a, ये एक्सप्रेशन हमने लिखा। c की वैल्यू क्या है? क्या है? 5 है कि 10 है? 10 है। c की वैल्यू अपडेट होके क्या हो गई थी? 10 हो गई थी। ठीक है, a की वैल्यू क्या है? 5। तो 10 माइनस 5 कितना होगा? 5। तो c की वैल्यू अपडेट होगी, क्या हो गई? अब 5 हो गई। ठीक है, इस पॉइंट पे c की वैल्यू है 5। अब नेक्स्ट लाइन पे आप प्रिंट करेंगे c की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा। ठीक है, c की वैल्यू अब 5 है और a की वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन की ओर। ठीक है, c मल्टीप्लाई इक्वल टू 8। ठीक है, c की वैल्यू है 5, a की वैल्यू भी है 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा? 25। ठीक है, तो c की वैल्यू अपडेट हो गई, अब क्या हो गई? 25 हो गई। ठीक है, अब जब नेक्स्ट लाइन में हम लोग प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? c इक्वल टू 25 प्रिंट होगी। ठीक है, अब c की वैल्यू है 25, a की वैल्यू है 5। ठीक है, अब c को हमने डिवाइड किया a से। ठीक है, c डिवाइड बाय a हमने किया तो 25 डिवाइडेड बाय 5, तो क्वेश्चन क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ठीक है, अब c में क्या स्टोर हो जाएगा? 5 स्टोर हो जाएगा। तो अब c की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। ठीक है, अब वैल्यू हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो c की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 मिलेगी। ठीक है, अब c की वैल्यू अपडेट हो गई है, कहां से 1? 5 हुई ना, c की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब c की वैल्यू क्या है? 5 है, a की वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, अब जब हम लोग c को डिवाइड करेंगे a से, मतलब 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना मिलेगा? रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0। पक्का? 5 को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को देखने मिलेगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? देख लो इसको अच्छे से, कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो पूछो। ठीक है, अब देखो, अगर मान के चलो कोई भी वेरिएबल से, जैसे मान के चलो a वेरिएबल है। ठीक है, a की वैल्यू है 10। ठीक है, ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक वेरिएबल है a, इसमें वैल्यू है 10। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करता हूं, ठीक है, मैंने लिखा a प्लस प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब होगा a प्लस 1। ठीक है, क्या होगा? a प्लस 1।
मतलब a की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा मतलब बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के यूनरी ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। एक होता है इंक्रीमेंट और दूसरा होता है डिक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट में दो टाइप के इंक्रीमेंट होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। डिक्रीमेंट में भी हमारे पास दो टाइप के डिक्रीमेंट होते हैं, एक होता है प्री डिक्रीमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पे जितने भी टाइप के इंक्रीमेंट है, जितने भी टाइप के डिक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट का काम क्या है? +1 करना, ठीक है। क्या करेगा? +1 करेगा। इंक्रीमेंट में हमेशा किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पे +1 होगा, चाहे वो प्री इंक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट हो, दोनों का काम +1 करना है, ठीक है। हमेशा उसको 1 से इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। अगर हम लोग डिक्रीमेंट करते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूं a माइनस माइनस, ठीक है, तो क्या होगा? a माइनस 1, ठीक है। तो अब मान के चलो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास a एक वेरिएबल है, ठीक है, इसमें वैल्यू है 10, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। a की वैल्यू क्या है? 10 है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्री इंक्रीमेंट लिखते हैं। प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के पहले लगेगा, ठीक है। हमने लगाया यहाँ पे प्लस 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 प्लस, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। हम लोग इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अगर किसी वेरिएबल के पहले लगा है, इसका मतलब ये प्री इंक्रीमेंट है। क्या है? प्री इंक्रीमेंट। अगर किसी वेरिएबल के बाद में लगा है, पहले वेरिएबल आया, उसके बाद में प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। दोनों का काम सेम होता है, +1 करना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं प्लस प्लस a, तो क्या करेगा? 10 + 1 कर देगा, ठीक है। क्या करेगा? 10 + 1, तो हम लोग को वैल्यू मिलेगी 11, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पे a प्लस प्लस, ये भी क्या करेगा? 10 + 1 करेगा, तो हम लोग को क्या मिलेगी? वैल्यू 11 मिलेगी। दोनों का काम सेम होता है, ठीक है। आगे जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तब उसका डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? इंक्रीमेंट क्या करेगा? 1 इंक्रीमेंट करेगा किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पे, ठीक है। क्लियर? तो हम लोग इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट और इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। दोनों का काम सेम है, +1 ही करेगा दोनों, ठीक है। समझ में आया? पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं डिक्रीमेंट पे, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल के पहले अगर हम लोग माइनस माइनस अगर लिखेंगे, तो क्या होगा? ये प्री डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल के बाद में माइनस माइनस लिखेंगे, तो क्या होगा? पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू मान लो 10 है, तो क्या होगा? 10 - 1, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोग को? 9। सेम वैसे यहाँ पे भी 10 - 1, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? 9, ठीक है। दोनों का काम क्या है? -1 करना, ठीक है। तो ये एक प्रकार का यूनरी ऑपरेटर होता है, इसको हम लोग सिंगल ऑपरेंड पे ही काम करवाते हैं, ठीक है। हमेशा सिंगल ऑपरेंड पे ही काम करेगा, डबल ऑपरेंड पे काम नहीं करेगा, चाहे ट्रिपल ऑपरेंड पे भी काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे काम करेगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया?
अगर किसी भी ऑपरेंड के पहले अगर हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, अगर हम लोग बाद में लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलो ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स वही सब है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रोग्राम से समझा रहा हूँ। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारे पास। ठीक है, हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिया। सबसे पहले हमने यहाँ दो वेरिएबल बना लिया। ठीक है, इंट एक्स और आई। ठीक है, दो वेरिएबल हमने बनाया, इंट एक्स और आई। ठीक है, दोनों का डेटा टाइप है इंटीजर। अब आई को हमने इनिशियलाइज कर दिया है 10 से। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। अब हमने यहाँ एक एक्सप्रेशन लिखा x इक्वल टू प्लस प्लस आई। क्या लिखा हमने, x इक्वल टू प्लस प्लस आई हमने लिखा। मतलब यहाँ कौन सा इंक्रीमेंट हमने किया, प्री इंक्रीमेंट हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो प्लस प्लस करने से क्या होगा, आई की वैल्यू है 10, 10 प्लस 1 कर देगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, वैल्यू 11 मिलेगा। अब x की वैल्यू हो जाएगी 11। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 होगी। ठीक है, जब हम लोग यहाँ x की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, जो 10 करेगा 11 करेगा ना। ठीक है, x की वैल्यू है 11, क्या है 11। ठीक है, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू पे तो प्लस 1 हुआ है, क्या होगा 11। मतलब x की वैल्यू भी 11 है और i की वैल्यू भी 11 हो। ठीक है, आया समझ में? तो यहां पे देखो, अब इस प्लस प्लस आई को ध्यान से देखना। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके बगल में लगा हुआ है प्लस प्लस, मतलब प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा आई की वैल्यू को प्लस 1 से बढ़ा देगा। ठीक है, मतलब 10 से क्या कर देगा, 11 कर देगा। मतलब ये प्लस प्लस जैसे एग्जीक्यूट होगा आई की वैल्यू को उठाएगा और उसे प्लस 1 कर देगा। फिर उसके बाद इस आई में स्टोर कर रहा है। आई में अपडेट कब हुआ, जब आई आएगा तभी तो अपडेट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट लगा है तो ये पहले इंक्रीमेंट कर देगा। क्या करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा, बाद में इस आई को अपडेट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया? देखो, इस प्लस प्लस का काम क्या है, प्लस 1 करना। ठीक है, अब जब कंपाइल होता है या रन होता है कोई प्रोग्राम तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर आई को 10 से इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद x इक्वल टू प्लस एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसका प्लस प्लस एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा तो कंट्रोल सीधे यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलेगा उसको, प्री इंक्रीमेंट मिला। तो प्री इंक्रीमेंट का काम क्या है, प्लस 1 करेगा। अब प्लस 1 किसमें करेगा, आई की वैल्यू में प्लस 1 करेगा। ठीक है, आई की वैल्यू को लेके आया, उसमें प्लस 1 कर दिया। ठीक है, प्लस प्लस में 10 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आया आई, उसके बाद क्या आया, आई आया। तो आई जैसे ही आया तो आई की वैल्यू तो पहले क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो अब आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, 11। ठीक है, अब 11 वैल्यू किसमें स्टोर होगी, एक्स में स्टोर होगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उस वेरिएबल पे असाइन की जाएगी, मतलब अपडेट की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जहां पे भी उसको अपडेट करना है वहां पे कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 11 है और i की वैल्यू भी 11 होगी। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट पे। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे भी सेम एग्जांपल हमने लिया है, बस यहाँ पे क्या लिखे है हमने, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, इंट x और i। ठीक है, i की वैल्यू है 10। ठीक है, 10 वैल्यू ले सकते हैं।
अब उसके बाद यहाँ एक्सप्रेशन हमने लिखा x इक्वल टू आई प्लस प्लस, क्या वैल्यू हमने लिखा i प्लस प्लस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जैसी इस इक्वल टू के बाद i आएगा, ठीक है, i के पास वैल्यू है, वैल्यू क्या है इसके पास 10 है, ठीक है। ये 10 वैल्यू को सीधा x में स्टोर कर देगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है कि राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी उसको लेफ्ट साइड में तुरंत असाइन कर देगा, ठीक है। i के पास वैल्यू उसको क्या मिलेगी, क्या वैल्यू i के पास 10 है 11 है 10 है। इस पॉइंट पे i के पास वैल्यू है 10, ठीक है, समझ में आया, i के पास वैल्यू है 10। अब उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब 10 प्लस 1 करेगा, 10 प्लस 1 किया, अब जैसे ही इंक्रीमेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद इस i को अपडेट कर देगा। उसने सिर्फ और सिर्फ i को अपडेट किया, x को अपडेट नहीं किया। x को अपडेट किया क्या, नहीं किया, वो पहले ही i की वैल्यू असाइन कर चुका है, समझ में आया। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे x की वैल्यू तो क्या प्रिंट होगा, 10 या 11, क्या प्रिंट होगा, कितने लोग बोल रहे हैं 10 प्रिंट होगा, क्यों प्रिंट होगा 10? अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं कि 11 होगा, जैसे तो 4 लोग, ठीक है। देखो फिर से बता रहा हूं, ठीक है, फिर से गैस करना कि क्या होगा। यहां पे लिखा है x इक्वल टू आई प्लस प्लस, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है कि राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी उसको लेफ्ट साइड में तुरंत असाइन कर देगा। i के पास वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 वैल्यू अब किस में असाइन कर देगा, x में असाइन कर देगा, ठीक है। अब इतना एक्सप्रेशन में मतलब i की वैल्यू 10 है और x की वैल्यू भी क्या हो गई है 10 हो गई। इंक्रीमेंट तो बाद में आया ना, इंक्रीमेंट कब आया, बाद में आया। अब इंक्रीमेंट होगा, जैसे ही प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा क्या करेगा 10 प्लस 1 कर देगा, ठीक है। 10 प्लस 1 किया, उसके बाद i को अपडेट करेगा, x को अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि असाइनमेंट एक ही बार काम करता है, दोबारा काम नहीं करेगा। एक बार काम कर दिया क्योंकि x की वैल्यू पुरानी थी तो उसको अपडेट कर चुका है, वापस से नई वैल्यू को अपडेट नहीं करेगा। अब नई वैल्यू कहां पे यूज होगी, अगले स्टेटमेंट से। नहीं समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया? क्या एक्सप्रेशन लिखा है, x इक्वल टू आई, x इक्वल टू आई प्लस प्लस, ये लिखा है। i की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। आप देखो यहाँ पे लगा असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इस पॉइंट पे i की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, i की वैल्यू है 10, 10 को डायरेक्ट वो किस में असाइन कर देगा, x में असाइन कर देगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। तो इस पॉइंट तक x की वैल्यू है 10। असाइनमेंट ऑपरेटर एक बार अपडेट कर चुका है x को, ठीक है। सर क्या ये भी क्लियर हो गया, इधर समझो बाद में समझाते रहना, ठीक है। ठीक है, इस पॉइंट तक i की वैल्यू क्या है 10, अभी तक प्लस प्लस नहीं आया है, ठीक है। अब आएगा प्लस प्लस, ठीक है। तो प्लस प्लस करने से क्या होगा 10 प्लस 1, ठीक है। अब ये 10 प्लस 1 करके क्या कर देगा, इसको 11 कर देगा। फिर अपडेट किसको करेगा, इस i को भी अपडेट करेगा, वो x को दोबारा अपडेट नहीं करेगा, ठीक है।
अगर हम लोग इस i प्लस प्लस मतलब i की वैल्यू इस स्टेटमेंट के बाद में हम लोग यूज करते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा है हम लोग एक बार x की वैल्यू प्रिंट की तो x में क्या मिलेगा हम लोग को 10 मिलेगा। क्या मिलेगा 10 मिलेगा। फिर उसके बाद i को प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा 11 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप। इसको जब रन करोगे तो समझ में आएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट काम करता है। ठीक, समझ में आया? नहीं आया? आ गया? अच्छे समझ में आया? जनरली हम लोग इस तरह के इंक्रीमेंट हम लोग लूप में यूज करेंगे। ठीक है, बिना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लूप चलता ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? बताओ। ठीक है, सब्र रखो। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आया प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट।